एक कमरा के घर में बड़ा दिक्कत होता है, नहीं बुझे हम वाला दिक्कत। घर से बाहर निकाल दिया तो हमको नरक भेज देंगे। सचिव जी माफ कर दीजिए ना, ये दादा ना, ये गलती मत कराइए हमसे। देखिए, आपका जो असल नाम है वो तो विशाल यादव है, लेकिन लोगों के दिल में जो है आप जगमोहन के नाम से बस चुके हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तो मेरी माँ को पैरालिसिस मार दिया और वो सीधे बेड पे आ गई। तो वो डर भी सताने लगा मुझे कि यार किसके लिए अब करूँगा बताऊँगा कैसे कि हम हाई सिनेमा में काम कैले बने देख। बाहर जब आप निकलते हैं और लोग आपसे पूछते हैं अरे का हुआ जगमोहन, तनी ये सड़कवा बड़ा जानलेवा हो गई बा, रोज एक्सीडेंट हो जाता है। आरा जब दिमाग में आता है ना तो सबसे पहले एक तो भोजपुरी दिमाग में आती है, थेथर हो गया या हेहर हो जाएगा। हाँ। तो वो वहीं से है कि ज्यादा मत मारो थेथर हो जाएगा। मीटिंग और ये चीज हमारे ऑफिस में, मुझे लगता है सबके ऑफिस में ऐसी चीजें होती होगी। नाम बुरा दिया खानदान का, वो कि जगमोहना जो है खानदान का नाम बुरा दिया। क्या था कि किसी दिन ऑटो का किराया बचा लेता हूँ तो एक समोसा खाऊंगा। कुछ दिन ऐसे बिल्कुल रहा। अच्छा, प्रपोजल कितने आए और शादी के लिए रिश्ते कितने आए ये बताइए। फ्रेंड रिक्वेस्ट में लड़कियों का ज्यादा बढ़ा है, ये भी मैं चेक कर लिया। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो पंचायत की मोस्ट अवेटेड सीरीज पंचायत 3 का लोगों को इंतजार था और जैसे ही ये सीरीज आई, देखिए कि किस तरीके से धमाल मचाती हुई नजर आई। फुलेरा गांव के जितने भी कैरेक्टर थे उन्होंने खूब उथल पुथल मचाया और इसी बीच पंचायत 3 में कई नए चेहरे भी देखने को मिले, लेकिन उन सब में, सारे चेहरों में, सारे किरदारों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान खींचा तो वो है जगमोहन बाबू। हमारे जगमोहन जी का जो किरदार था वो खूब आकर्षित किया है लोगों को अपनी ओर, खूब ध्यान खींचा है। और जगमोहन बाबू उर्फ विशाल यादव इनका असली नाम है, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी, जगमोहन जी आपका बिहार तक पे। थैंक यू सो मच हर्षिता जी। देखिए, आपका जो असल नाम है वो तो विशाल यादव है, लेकिन लोगों के दिल में जो है आप जगमोहन के नाम से बस चुके हैं। सबसे पहले तो मैं एक परिचय आपको दे दूं जगमोहन जी का, कि जगमोहन जी हमारे बिहार से ही आते हैं, बिहार के आरा के रहने वाले हैं। अब जगमोहन जी जरा अपना परिचय आप दे दीजिए, क्योंकि लोगों के दिल में आप बिल्कुल जगमोहन के नाम से ही बस गए हैं। मेरा नाम विशाल यादव है और मेरी पैदाइश आरा की है, आरा बिहार। वही मेरा फैमिली जो है वहीं रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, आरा, हाँ, आरा जब दिमाग में आता है ना तो सबसे पहले एक तो भोजपुरी दिमाग में आती है, उसके बाद आरा से पंचायत तक का सफर करना, मतलब आरा के जैसे गांव से उठ करके एक लड़का मुंबई पहुंचता है, काफी मेहनत लगी होगी। कैसे किया ये सब आपने? जी, बड़ा लंबा अरसा है, मुंबई तक पहुंचने में काफी वक्त लगा है जी, क्योंकि मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था कि मुझे अभिनेता बनना है। क्या बात। हाँ, जब स्कूल में ही था, 5वीं क्लास में था, तो मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो उस समय से आप जोड़ सकती हैं कि अभी मैं आपको जगमोहन के रूप में दिख रहा हूँ और चीज़ें हो रही हैं, तो कितना लंबा समय लगा होगा। तो तैयारी काफ़ी लंबा है। तो जब मैं आरा में था तो करता था, स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होता था तो उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो लोगों को अच्छा लगता था। तो 5वीं क्लास में जब मैं था तो उस समय एनुअल फंक्शन बड़े लेवल पर हो रहा था, तो उसमें 5 छोटे छोटे नाटक जो हैं डिज़ाइन किए गए थे, 15-20 मिनट के, जो बच्चों के लिए जो होता है जी। तो मैंने एक नाटक में ऑडिशन किया, जो भी ड्रामा टीचर थे उनको अच्छा लगा तो सेलेक्ट हो गया। फिर दूसरे में किया, तीसरे में किया, तो मुझसे रहा नहीं जाता था, लगता था सारा नाटक में मैं ही करूँ। तो 5 नाटक में मैं मेन भूमिका में सेलेक्ट हो गया। तो हुआ क्या कि अगर ये सारे नाटकों में मेन रोल करेगा तो ब्रेक कैसे करेंगे, इसका मेकअप कैसे होगा, कॉस्ट्यूम चेंज कैसे करेंगे इसका जी। तो उस बीच में बहुत सारे बच्चों को गाने के लिए, नृत्य के लिए तैयार किया गया, या पोएट के लिए कि बीच में वो करेंगे, फिर ये अपना कॉस्ट्यूम चेंज करेगा, मेकअप चेंज करेगा। तो वैसी हुई और मैं बच्चों में पॉपुलर हो गया कि विशाल यादव जो है बड़ा अच्छा। उसमें मुझे याद है कि उस समय एक प्ले था घर वाली बाहर वाली करके, एक छोटा नाटक था। उससे मैं राजा जी, कुछ ऐसे किरदार था, फेमस है, तो कोई मिलता है, हाँ राजा जी कहाँ जा रहे हैं। एक में अनिल कपूर बनता था तो लोग मिलते थे, हाँ अनिल कपूर कहाँ जा रहे हो। ऐसी चीज़ें शुरू हो गई थी। अब वो चलते रहा। फिर 7वीं क्लास में आया तो मेरे पहले गुरु जी जो हैं वो आरा से ही हैं, श्री चंद्रभूषण पांडे नाम है उनका, वो आरा के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। तो उनकी नज़र मेरे ऊपर गई और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें एक्टर बनना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे सीखने क्या उम्र रही होगी उस वक्त? 7वीं क्लास में। अच्छा, 7वीं क्लास में थे। तो उस समय चंद्रभूषण पांडे जो हैं मेरे पहले गुरु हैं, जिन्होंने अभिनय में ट्रेनिंग देना शुरू किया मुझे, तो वर्कशॉप देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो उनके मुँह से ही पहली बार मैं नाट्य शास्त्र सुना उस समय। तो 7वीं क्लास का बच्चा क्या पढ़ता है सिलेबस में, आपको पता ही है। लेकिन मुझे अभिनय के बारे में जानना समझना इतना रुचि था, और आज भी है, कि मैं सर को खोदते रहता था टैब के, सर बताइए ना उसके बारे में, बताइए ना क्या होता है।
तो उन्होंने बताना शुरू किया जो भी उस समय उनको लगा कि ये बच्चा है, जब करियर की बात आएगी तो बताऊंगा इसको। लेकिन मैं इतना जिद्दी था, आज भी हूँ, तो जानने समझने की, तो मैं उनको परेशान करता था तो वो बताते थे मुझे। तो उन्होंने बताया कि ये जो है वेद है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का लिखा हुआ। तो सारी चीज़ें बताना शुरू किया और फिर हिंदी के तमाम बड़े नाटक जो हैं उससे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। जी। और उस समय बाहर के जैसे स्तानिस्लावस्की, उन्होंने बोला कि एक एक्टिंग थ्योरी है और उन्होंने किताब लिखी है एक्टिंग पे, वो भी है, तो उससे भी अवगत करा उन्होंने। तो मेरा नज़रिया जो है वो चेंज होने लगा, मैं सीरियस होने लगा कि हाँ अभिनय करना है तो ऐसी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मेरी हिंदी ठीक करा रहे थे वो। मुझे याद है उस समय कि जैसे आरा घर है मेरा, तो एक रीड कर रहा था मैं स्क्रिप्ट, तो उसमें याद था कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है, एक लाइन था। लेकिन बच्चे हैं, कुछ पता नहीं है, जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, तो मैं बोलता था कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। हाँ हनुमान बोलता था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम गलत पढ़ रहे हो। और बहुत सारे बच्चे थे जो मुझसे काफ़ी बड़े थे, मैं छोटा था, तो मुझे लगा ना कि मैं छोटा हूँ तो जानबूझ के सर डांट रहे हैं या बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक ही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हनुमान है, लिखा हुआ हनुमान ही है लेकिन हनुमान बोल रहा था मैं। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था सर पे कि अरे वो लग रहा है ना कि मुझे वो जानबूझ के डांट रहे हैं, क्योंकि मेरे जहन में वही था कि ऐसे ही बोलते होंगे, मुझे नहीं पता था। फिर मुझे दिल्ली और सीख गया, चीज़ें पता चली, तो मुझे पता चला कि ठीक है लोग तो दिल्ली में आके ठीक करते हैं, सर ने तो होम टाउन में ही करवाया। तो ये चंद्रभूषण सर का देन है। तो उसी समय बहुत सारे नाटकों की स्पीच जो है वो लिख कर दीवार पे चिपका देते थे और मुझसे तैयारी करवाते थे। तो उसमें बहुत सारे मोहन राकेश के नाटकों के, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अंधा युग, तो वैसे बहुत सारे नाटक थे। लेकिन उसमें अंधा युग का एक स्पीच है अश्वत्थामा का, जो उन्होंने मुझसे तैयारी करवाई, उस पर परफॉर्म, उसका जो स्पीच है उस पार्ट का। और एक गंधारी का भी स्पीच था, वो भी तैयार किया हमने। तो तैयार करने के बाद पंचायत कैसे मिली आपको? पंचायत ऑडिशन इसके पीछे, हाँ, क्योंकि जनरली हमने सुना है कि जब भी आप ऑडिशन देते थे सब कुछ हो जाता था और अंत में जाकर रिजेक्शन फेस करना पड़ता था। तो वो बड़ा मुश्किल भरा लम्हा रहता होगा आपके लिए। लेकिन 15 दिन में पंचायत मिली आपको, इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानना चाहेंगे हम, क्योंकि 15 दिन में भाई पंचायत सीजन 3 का जगमोहन कैसे फाइनल हो गया? देखिए, जब मैं मुंबई पहुंचा था तो जो भी लड़का पहुंचता है उसके लिए सब कुछ नया होता है वहाँ पे। तो वो तो शुरुआती दिनों का कष्ट था ही, क्योंकि सड़क नई, लोग नए, और इतने भीड़ भाड़ और तेजी से चलने वाले शहर में किसी को बताना कि मैं एक्टर हूँ, अपने बारे में बताना। तो मैं किसी का हाथ पकड़ लेता था कास्टिंग असिस्टेंट का कि भाई 2 बात सुन लो मेरी, क्योंकि मैं एक्टर हूँ। आज भी करता हूँ जो नहीं जानते हैं। बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, मुझे पता था कि मुझे आता है, ये एक्शन बोलेगा करो तो मैं करूँगा, क्योंकि वो मुझे आता है। तो वो मुझे चाहिए कि कैमरे के सामने बुला दे और बोले कि ये परफॉर्म करो, तो जानेगा तब तो बुलाएगा। जी बिल्कुल। तो मैं हाथ ही पकड़ लेता था। वो फोन कॉल पे किसी एक्टर को ब्रीफ कर रहा है कि हाँ ऐसी है, ऐसा है, मैं बोलता भाई 2 मिनट, तो बोलता था हाँ 2 मिनट, और वो आधा घंटा लगा हुआ, मैं वेट करता था। फिर बात होती थी, मैं बताता था, तो बोलता था कि हाँ इंट्रो दे दो, इंट्रोडक्शन जैसे देते हैं स्लेट पे लिखा हुआ। फिर वैसे ऑडिशन करना उन लोगों ने शुरू किया, तो छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, मतलब वो ऑडिशन कर रहे थे, तो मैं उसमें अच्छा कर रहा था। तो उन लोगों को लगा कि ठीक ठाक रोल में ऑडिशन इसको करना चाहिए, बड़े रोल में भी। तो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ सारे कास्टिंग कंपनी में। तो हुआ क्या कि पहला तो शॉर्ट लिस्टेड होने लगा। तो शुरुआती दिनों में मैं खुश रहता था, क्योंकि आप किसी बड़े एक्टर के साथ बड़े प्रोजेक्ट में आप प्राइमरी पार्ट कर रहे हो, उसमें शॉर्ट लिस्टेड हो गए। तो यारी रोड पे मैं मुंबई में जहाँ रहता हूँ, तो रोड पे ऐसे खुला घूमता था हंसते हुए और खुशी से कि यार अब अगले दिन तो इस एक्टर के साथ जो है अब करूँगा, मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो भी मेरे सीनियर थे मैं उनसे बोलता था कि दादा इसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ, और खुशी से घूमता था। लेकिन नहीं हो पाता था, नहीं हो रही थी चीज़ें। तो शुरुआती दिनों में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये समय बीतते जा रहा था और फाइनल नहीं हो रहा था मैं। तो फिर एक समय आया कि निराश होने लगा मैं कि यार लोग केवल शॉर्ट लिस्टेड बोलते हैं और बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जो शब्द है ना, उससे मुझे वो हो गया था, डर हो गया था कि यार कोई मैसेज ना कर दे बेस्ट ऑफ लक, इसका मतलब है कि काम नहीं मिला, आगे काम करेंगे। अच्छा, ऐसा तो मुझे बेस्ट ऑफ लक से वो डर हो गया था कि कोई मैसेज ना कर दे कास्टिंग वाला, जो जिससे भी बात चल रही है कि बेस्ट ऑफ लक ना लिख दे। तो मैं डर जाता था, अरे भाई आ गया बेस्ट ऑफ लक, अब फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आप वो करो। तो ये चलते रहा। तो ये लगभग पिछले साल की बात है कि ये चल ही रहा था। तो इस बीच में छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, तो मैं वो भी कर रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे मौका मिले और मैं जाके करूं, ताकि डायरेक्टर मुझ पर ट्रस्ट करे या प्रोड्यूसर करे या को एक्टर कर ले कि अच्छा कर रहा है तो इस पर ट्रस्ट किया जाए और ठीक ठाक रोल दिया जाए। तो वो मौका नहीं छोड़ रहा था। तो मैं एक ड्रीम गर्ल 2 करके फिल्म आई है आयुष्मान खुराना, एक दिन का काम किया हूँ मैं।
क्योंकि उसमें जो रोल के लिए ऑडिशन किया था तो नहीं हुआ। तो ठीक है, उसमें मुझे समझ में आया कि फ़िल्म है तो कमर्शियल चीज़ें हैं, तो चेहरा और सारी चीज़ें देख के कास्टिंग होती है, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको लगता है कि बड़ी फिल्मों में लोग चेहरा और बाकी चीजें देखते हैं? नहीं तो देखिए, पंचायत मिलने के पीछे क्या मानते हैं कि मैं मतलब उसी एक- पे आ रहा हूँ, उसी जी, पे आ रहा हूँ। तो वो चीज़ें हुई तो मुझे समझ भी आया कि हर सिनेमा और हर चीज़ों का अलग अलग चीज़ें हैं और उसके हिसाब से होती है। लेकिन उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा करता है, इसको कम से कम कुछ भी तो कराया जाए अपनी फिल्म में। तो उधर से आया कि भाई ऐसा ऐसा है और विजय सर के साथ है और आयुष्मान खुराना के साथ है, तो मैं गया और बड़ा मज़ा आया करने में और लोग काफ़ी तारीफ भी किए, तो एक ट्रस्ट बढ़ता है आपके आयुष्मान खुराना से मिले, बिल्कुल उनके साथ ही कैसा लगा काम करके? बहुत बढ़िया सपोर्टिव लोग हैं। और विजय राज सर थे तो उनका भी काफ़ी बउआ, हाँ बउआ करते हैं वैसे आ रहे, तो बड़ा प्यार और बड़ा मज़ा लेके रात भर हम लोगों ने शूट किया वो सीन। और राज शंडेलिया सर थे, बड़ा अच्छा माहौल था और अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, तो वो कर रहा था मैं। उसके बाद एक ऐड भी किया, वही ट्रस्ट बढ़ा लोगों का, तो मेन प्रोटैगनिस्ट दे दिया गया ऐड में। वो जैसे ऐड का 2 फिल्म था, तो एक फिल्म में मुझे मेन रखा गया जिसमें सौरभ शुक्ला, स्पर्श श्रीवास्तव थे, लेकिन मेन मैं ही था। लोगों को अच्छा लगा तो दिया उन लोगों ने, लेकिन जो मैं करना चाह रहा था वो हो नहीं रहा था, जिस पे ऑडिशन चीज़ें चल रही थी। तो लगभग 1 साल पहले की बात है कि अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि हमारी लेट पैदाइश है, हमारे माँ बाप जो हैं बुजुर्ग हैं, तो मेरी माँ को पैरालिसिस मार दिया और वो सीधे बेड पे आ गई। तो अचानक मुंबई से मुझे घर जाना पड़ा और घर गया तो माँ बेड पे है और उसको शौच कराने के लिए ले जाओ, बोल नहीं पा रही है, बस इशारा कर रही है, मतलब इशारे से समझ रही है, मुंडी हिला रही है। तो टूट सा गया मैं कि यार वहाँ काम नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं, और जिस माँ ने मुझे बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, अब डर ये भी था कि कुछ हो जाएगा तो ये देख भी नहीं पाएगी। ये मन में एक डर हो जाता है। डर तो रहता है बिल्कुल, माँ हाँ बाप। कि बिल्कुल वो डर भी सताने लगा मुझे कि यार किसके लिए अब करूँगा बताऊँगा कैसे कि हाँ माई हम हाई सिनेमा में काम कैले बने देख। तो लेकिन माई की स्थिति देख के बड़ा मैं वो हुआ, हताश होने लगा, दुखी हुआ। उस दिन में बड़ा कष्ट था, बड़ा दुख हो रहा था। तो हुआ क्या कि उसी समय मेरी छोटी बहन है, लाला यादव नाम है उसका, उसने कहा कि देखो ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो हैं, तो इसको ठीक तो पूरी तरीके से नहीं कर सकते, लड़ सकते हैं इससे, तो इससे लड़ते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को। और उसने कहा कि जो भी चीज़ें मैं मैनेज करूँगी, तुम मुंबई जाओ, क्योंकि तुम्हें लोग अब जानने लगे हैं और ठीक ठाक प्रोडक्शन हाउस में और बड़े प्रोजेक्ट में तुम शॉर्टलिस्टेड हो रहे हो, तो कोई तो एक डायरेक्टर होगा जो बोलेगा कि ये रोल विशाल ही करेगा। तो उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई और उसने बहन ने किस्मत बदल दी, यूं कह रहे बिल्कुल 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 उसने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बेटे का होना घर पे ज़रूरी है इस कंडीशन में, क्योंकि पिताजी भी बुजुर्ग हैं और मेरे बड़े भाई सब जॉब करते हैं, तो वो जॉब करते हैं तो उनसे पैसा आएगा घर पे, चीज़ें चलती हैं, तो मुझे रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो लेकिन बहन ने कहा कि नहीं, काम मत छोड़ो या अपना स्ट्रगल मत छोड़ो, तुम मुंबई जाओ। तो उसने पुश किया मुझे और मैं मुंबई आया, लेकिन उस बीच आस पड़ोस के जितने भी लोग थे ताने बहन को मार ही रहे थे कि जवान बेटे जो हैं सब बाहर चले गए और माँ बाप को बीमार छोड़कर। ये निरंतर मेरी छोटी बहन के कानों में डाला जा रहा था और मुझसे मैं सुनता भी था, लेकिन मेरी बहन बोलती थी अरे सब खत्म हो जाएगा, तुम अच्छा करोगे ना तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो बस तुम अच्छा करो। तो मैं मुंबई पहुंचा और पहुंचने के 15 दिन बाद ही मेरे पास पंचायत की स्क्रिप्ट आ गई। क्या बात है, मेहनत रंग ले आई लड़के की। जी बिल्कुल, और स्क्रिप्ट आई और मैं पढ़ते ही समझ गया कि ये पंचायत सीरीज है, तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। और मुझे याद है कि मैं उस समय सोच रहा था कि ये अब 100% से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ है और इतने सारे मेरे जैसे एक्टर वहाँ पहुँचे हैं, तो सब ये रोल करना चाहेंगे। क्योंकि उस समय जब स्क्रिप्ट बन ही रहा था, चीज़ें हो रही थी, तो 5 एपिसोड में जो नया किरदार इंट्रोड्यूस हो रहा था वो जगमोहन ही है, जो बड़ा रोल था वो जगमोहन ही था। तो सब करना चाहते थे कि ये रोल मुझे मिल जाए, और मुझे ये भी पता था कि अगर इसमें 2 सीन भी मुझे मिल गया तो मैं जन जन तक पहुंच जाऊंगा, तो लोग तो इतना जान जाएंगे कि ये एक्टर है, इस सीरीज में था, इतना तो हो जाएगा। तो ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था और मैंने कोशिश किया कि 150 से 200% दिया जाए, क्योंकि तमाम बड़े इंस्टीट्यूशन के जो भी एक्टर हैं, NSD हो, भारतीय नाट्य अकादमी हो, या MPSD हो, या मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेंड एक्टर या ऐसे एक्टर जो पहुँचे हैं, सब कोशिश करेंगे रोल पाने के लिए। तो मैंने जीतोर मेहनत की और 1 राउंड हुआ, 2 और राउंड, बिल्कुल 200% नहीं, अगर पूरी सीरीज जिसने देखी है आप उनसे पूछिए, अभी न्यूज़ रूम में जब आप आ रहे थे, जब आपकी एंट्री हुई, लोगों का प्यार जिस तरीके से आपको मिला, आपको लग रहा होगा कि 200% नहीं 1000% आपने दिया है पूरा। मतलब कहते हैं ना कि किरदार में दम घुस जाना, बिल्कुल उस तरीके से दम दिखा जगमोहन का किरदार। जी बिल्कुल ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो मैं काम किया उसमें सफल हुआ,
इतना लोगों का प्यार मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव हो रहा है। अरे आपकी वजह से देखिए लौकी बात सब फेमस हो चुका है। एक बार जरा कैमरे पे उसकी कहानी बता दीजिए। और लौकी, जगमोहन जी आ गए लेकिन लौकी कहाँ छोड़ दिए? लौकी लेकर के आना चाहिए था आपको। लौकी मुंबई में है, मैं दिल्ली में आ गया हूँ तो लौकी जो भी है अपने घर पे है, वहाँ पे जो भी आया था हमारे पास। ऐसे लौकी मुझे काफ़ी पसंद है खाने में। खाने में पसंद है? हाँ, क्योंकि मेरे पापा जो हैं बचपन में मैं अपने साथ खाना खिलाते थे एक ही थाली में, तो मुझे याद है कि छप्पर या छत पे लौकी खुद होता था हम लोग। हमारे यहाँ लगाते हैं ना लत्तर उसका। चढ़ते चढ़ता हाँ, जाता है। तो पापा लौकी की सब्जी, चावल और उसमें घी डालते थे, तो वो स्वाद मुझे काफ़ी पसंद है। तो अभी भी मौका मिलता है तो मैं बनाता हूँ और उसको खाता हूँ। हाँ। बिल्कुल। और देखिए सीरीज में भी आपको बिल्कुल दिया गया है। हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया है, एक एक डायलॉग्स को अगर हम देखें, जैसे पहली जब आपकी बीवी से लड़ाई होती है जिसपे हम डिस्कस भी कर रहे थे, और बाहर जब आप निकलते हैं और लोग आपसे पूछते हैं अरे क्या हुआ जगमोहन, उसके बाद जब आपने जवाब दिया है, मतलब काफी रिलेट करते हैं आप चीजों से। मतलब क्योंकि आप बिहार से भी हैं तो बहुत दिक्कत हुई उस एक्सेंट में घुसने में, शब्दों को पकड़ने में, या बहुत नॉर्मल रहा आपके लिए? देखिए दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ तो चीज़ें जानता हूँ। भले मेरी परवरिश जो है ऐसे नहीं हुई है, लेकिन जब आप अभिनेता बनते हो या चीज़ें करते हो तो अपनी तैयारी रखते हो। तो इसका बड़ा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, क्योंकि मैं जब डिसाइड कर चुका था कि मंडी हो जाऊँगा, तो मेरे पिताजी जो हैं श्री महावीर सिंह यादव, वो कहते थे कि ठीक है दिल्ली चले जाओगे या मुंबई जाओगे, लेकिन अपना बेसिक चीज़ मत भूलो। तो यहाँ हो मौका है तो स्कूल के बाद जो तुम्हें करना सीखो, जानो। तो मैं उसके कहने पे, और ये भी कहते थे कि जितना नीचे रहोगे ना उतना ही ऊपर जाओगे, तो अपना बेस स्ट्रांग रखो। तो उनके वजह से तमाम जो फोक है बिहार का मैं सीखने जानने लगा, समझने लगा उनके कहने से। तो सारी चीज़ें जो आप देख रही हैं ना वो अभी काम आ रहा है, तो उन्हीं का कहना है। वो सारी चीज़ें काम। हाँ, तो वो जो आप देशज शब्द उसमें जो प्रयोग किया हमने, जो उसका शब्दकोश कितना है, तो सारी कलेक्शन जो है हमारे पास है ऑलरेडी। तो उसमें से जो जो जहाँ लगा वो यूज किया हमने वहाँ पे। और अपनी माँ से भी बहुत, जो थेथर शब्द है आप पहला जो, बिल्कुल हमारे यहाँ तो बहुत इस्तेमाल हाँ, किया कि जाता है, थेथर हो गया या हेहर हो जाएगा। हाँ। तो वो वहीं से है कि ज़्यादा मत मारो थेथर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सुनी सुनाई हैं, तो वो वहाँ से लाया गया, क्योंकि जब किरदार मिलता है तो कोशिश रहता है कि वहीं की चीज़ें वहाँ डाला जाए, प्लेस किया जाए। जी, कई डायलॉग्स आपने बोले हैं, लेकिन मैं चाहूँगी वो डायलॉग आज जरा कैमरे पे आप बोल के दिखाएं जो आपको पूरे पंचायत सीरीज में आपको लगा कि ये बेस्ट था मेरा, या मुझे बहुत अच्छा लगा ये डायलॉग। नहीं, सारे बेस्ट डायलॉग हैं। देखिए 3-4 डायलॉग जरा बोल करके बिल्कुल दिखाएं यहाँ पे। सुनाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये जरूर कहूँगा कि कमाल की राइटिंग है, स्क्रिप्ट जो राइटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन कुमार सर इसके राइटर हैं और बड़े उम्दा राइटर हैं, क्योंकि जब वो लिखते हैं ना तो एज ए एक्टर आपको मोटिवेट करता है परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आया था तो लगा कब करूँ इसको, इतना रिलेट कर रहा था मैं, कब करूँ। तो इतने कमाल के राइटर है, तो उनके लिए तो बड़ा थैंक यू और मतलब शुक्रिया अदा करूंगा उनको, चंद्र कुमार सर को, कि इतनी कमाल की राइटिंग, इसलिए उम्दा वो है सीजन है। और इतने उम्दा लोग हैं कैमरे के आगे भी कैमरे के पीछे भी, इसलिए अच्छा काम और सारी चीजें। बिल्कुल वो दिखता भी है कैमरे पे, बिल्कुल। क्योंकि एक होता है ना कि काल्पनिक चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम पंचायत को देखें तो बिल्कुल मतलब वास्तविक जीवन से इसका लेना देना है। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी कई गाँव हमारे यहाँ ऐसे वहाँ जाए, जैसे आपने रोड का मुद्दा उठाया है, गड्ढे का मुद्दा उठाया, आप आरा से हैं, जाते होंगे जब घर आप तो देखते होंगे कई जगह पे, मान लीजिए आपके गांव में सड़कें हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां दूसरा जगमोहन इस चीज के लिए लड़ता जरूर होगा, वहां पे वही जगमोहन आपको देखने को मिलेगा। वो एक सीन है ना, मैं ऐसे रिलेट कर गया, आपको बताता हूँ कि एक्टर का एक्सपीरियंस भी काम आता है जी। वो एक लाइन है जो सर ने लिखा हुआ है, चंद्रगढ़ की सड़क जो है जानलेवा हो गया है, सारी चीज़ें। तो वो जो लहजा है ना, मैं आरा शहर से दूर ही जब वो सीख रहा था, जानते एक बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ 2 सड़क जो है आरा से जा रही थी गांव की ओर, तो एक बन ही रहा था और एक खराब हो चुका। तो उनकी जो लहजा, उन्होंने कहा कि मेरे भैया थे कि जानता नहीं इस सड़कवा बड़ा जानलेवा हो गई बा, रोज एक्सीडेंट हो जाता। तो मुझे वो याद था, जब स्क्रिप्ट आया तो मैं रिलेट कर रही, तो वही बात है कि ये सड़क ही बड़ा जानलेवा हो गया है। 4 दिन पहले मास्टर साहब गिरे थे, उनका भुवने फूट गया था। तो वो सच्चाई है और ऐसा होता है। तो वो वहाँ से, और लिखा हुआ था, तो बड़ा मजा आया मुझे करने में। भुवन जो शब्द है हम लोगों ने यूज किया अपने ढंग से कि भुवन फूट गया था। बहुत लोगों को भुवन समझ में नहीं आता होगा, जो मतलब मुझे लगता है कि यूपी बिहार से बाहर के लोग हैं। हाँ, लेकिन वो समझ है कि हाँ कुछ तो वो हुआ होगा। और उसमें एक और है कि नीना मैम बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं, तो उनके साथ मैं सीन कर रहा था, रघुवीर यादव सर, तो मैं कर रहा था, तो नीना मैम हिंदी की हैं प्रॉपर, तो थोड़ा सा जब मैं यूज कर रहा था तो हंसने लगती थी वो। तो मुझे याद है, मैं बोलता हूँ कि पैर हाथ झाड़ के देख लीजिए थोड़ा, तो मैं क्या क्या बोला, फिर से बोलो क्या था, एक बार सुनाओ क्या था, तो मैं सुनाता, वो हंसती थी, फिर हम लोग टेक करते थे। तो बोलता हूँ कि थोड़ा पैर हाथ झाड़ के देख लीजिए, टटका दर्द बुझाता नहीं है, पुरवैया बहेगा तो बाथा उखाड़ देगा।
तो वो कहते हाँ ठीक है ठीक। तो वो जो हंसती थी पहले सुनने के बाद, फिर हम लोगों ने टेक किया वो। हाँ, तो सारी चीज़ें ऐसे बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, मतलब देखने में भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जो खास करके हम तो चलिए वो यूपी बिहार वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर है वो भी पंचायत सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। वो जो देसीपना है ना, वो जो डायलॉग डिलीवरी है और वो जो एक एक शब्द है, वो देखिए कि काफी फेमस हो जाता है। जैसे बनराकर जी का भी अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने मीटिंग पे जो एक बात थी, मीटिंग 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 मीटिंग, और ये चीज हमारे ऑफिस में, मुझे लगता है सबके ऑफिस में ऐसी चीजें होती होगी, और वो इतना मतलब वायरल हो रहा है, वो चीज काफी रिलेट कर जाते हैं हम लोग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग। हाँ, अब ये ऑफिस में पूरा वायरल हो रहा है। एक और ये जगमोहन का चल रहा है कि वही दुर्गेश कुमार नाम है उनका, बड़े अच्छे एक्टर हैं और सीनियर हैं एनएसडी से हमारे। तो वो मैं बैठे थे हम लोग एक दिन रिलीज के बाद ही अगले दिन, तो पहला मीम आया जगमोहन पे, तो बोले कि विशाल आ गया। तो बोले क्या आ गया भैया? तो ये देखो, तो उन्होंने देखा नाम बुड़ा दिया खानदान का, वो कि जगमोहना जो है खानदान का नाम बुड़ा दिया। तो ये बड़ा वो हो रहा है कि किसी बात पे, जैसे कि अब किसी भी लड़की के साथ पिताजी ने पार्क में देख लिया तो नाम बुड़ा दिया खानदान। तो हर बात पे जो चीजें ऐसे लोग टैग कर रहे हैं। और एक और हमारे यहाँ जो आपने इस्तेमाल भी किया उसमें, जो हमारे यहाँ कहते भी हैं, जैसे कभी तमाशा हो रहा हो, हाँ, जो हाँ, तो वो है कि बाई जी का नाच हो रहा है यहाँ पे, जाइए जब भी लड़ाई झगड़ा हो घर के बाहर, खास करके गाँव में या कहीं भी, और लोग जब झुंड बना करके देखने आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, भले छुड़ाए ना छुड़ाए लेकिन देखने आते हैं। एग्जैक्ट वो लाइन आपने जो उठा कर जिस फील के साथ आपने बोला है, क्या देख रहे हो? हाँ, कि हाँ बाई जी का नाच हो रहा है। जी, तो बड़ा रिलेट कर रहे हैं लोग, तो बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे जी। तो 3-4 डायलॉग्स पे हमारी बात चल रही थी कि आप डायलॉग जरा बोल के दिखाएंगे कैमरे पे, क्योंकि एक होता है कि हम इसको मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, सीरीज में देख रहे हैं, अब एक्टर भाई सामने बैठे हैं तो एक्टर से डायलॉग तो बुलवाएंगे। देखिए मैं एक वो सुनाता हूँ आपको अलग की मूड मेरा चेंज है अभी, क्योंकि शूट जब करते हैं हम लोग तो वो करते हैं, लेकिन ऐसे सुनाता हूँ आपको। वो जो घर में सचिव जी आते हैं और घर के बारे में बात करता है, तो मैं थोड़ा इम्प्रूव भी कर देता हूँ उसको। वो का है ना सचिव जी, एक कमरा के घर में बड़ा दिक्कत होता है, नहीं बुझे हम वाला दिक्कत आए क्या करें सचिव जी, मैंने कि अम्मा को सच में मार के घर से बाहर निकाल दें? ना ये सचिव जी, ये हमसे पाप मत कराइए, ना तो हम जब ऊपर जाएंगे तो भगवान जी हमको माफ़ नहीं करेंगे, कहेंगे कि यह जगमोहना अपनी बूढ़ी अम्मा को मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो हमको नरक भेज देंगे। ये सचिव जी माफ़ कर दीजिए ना, ये दादा ना, ये गलती मत कराइए हमसे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कैमरे, मतलब आपने कहा कि उस मूड में नहीं हूँ, लेकिन पूरा मूड आपका दिख रहा था यहाँ पे। बिल्कुल आप, मतलब लगता है 24 घंटे बिल्कुल एक्टिंग में, एक्टर जो होता है वो 24 घंटे लगता है एक्टिंग में ही डूबा रहता है। जी, मुझे बड़ा प्यार है अभिनय से। मतलब मुझे खाना कम खिला दे कोई और बोले अभिनय करो, तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, अभिनय ही करूंगा। आपके परफॉर्मेंस में एक भूख दिखती है। बिल्कुल जब आप परफॉर्म करते हैं बिल्कुल एक भूख जो है वो दिखती है परफॉर्म करने की, एक्टिंग करने की, वो बिल्कुल दिखती है। मुझे याद है कि जिस दिन शूट खत्म हो गया था मैं रोने लगा था कि यार खत्म कैसे हो गया। तो मैं अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, विकास यादव नाम है उनका, कि भैया ख़त्म हो गया, मतलब इस शेड्यूल जो है इस सीज़न का। बोले अच्छा कोई नहीं आगे करेंगे। तो नहीं ख़त्म हो गया, और करना था मुझे। तो मैं रोने लगा था कि मुझे अभिनय से इतना प्यार है कि मुझे कोई खाना मत दे, अभिनय करा दो यार, अलग अलग स्क्रिप्ट दो, अलग अलग रोल दो, क्योंकि मुझे उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कोई मुझे बोले कि यार तुम्हें मर्सिडीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं लूँगा। कोई बोला अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा अभिनय करना, मैं बोलूँगा पहले ये दे दो भाई, स्क्रिप्ट दे दो। हाँ, क्योंकि मुझे दिल की संतुष्टि मिल जाएगी। ऐश आराम वाली चीज़ें तो सेकेंडरी है मेरे लिए, तो वैसा प्यार है मुझे अभिनय से। ठीक है, अम्मा के साथ कितना मस्ती किया आपने सेट पे अगर हम देखें तो? क्योंकि अम्मा और आपकी जो जोड़ी है ना वो कमाल की, और काफी ज्यादा, मतलब देखिए अभी आप नीचे भी हमारी जो दूसरी एंकर थी जिनसे आपने बातचीत की, उन्होंने भी सबसे पहले आपकी और आपकी अम्मा की केमिस्ट्री को लेकर के, भैया ये जो अम्मा और बेटे का जो है ना केमिस्ट्री, जो जोड़ी जो बनी है ना, कमाल की है, मतलब एकदम दिल जीत लिया है बिल्कुल। बड़े कमाल के एक्ट्रेस हैं वो, आभा शर्मा नाम है उनका, और जो एज देख रही हैं आप उसी एज की हैं वो, और उस एज में शूट करना, इतनी गर्मी थी वहाँ पे, लेकिन अभिनय के प्रति इतना पैशनेटेड होना। तो मैं ये भी सीखा कि यार इतने एज में भी इतना पैशनेटेड होना इस अभिनय के लिए, तो मैं तो निरंतर सबसे सीखते ही रहता हूँ। और बड़ी प्यारी है वो। तो होता क्या था कि सबके लिए सेट पे फ्रूट आता है, आप जब शूट करते हो प्रोडक्शन देती है, तो हम लोग खा चुके होते थे, तो उसी बीच में बोलते थे कि अरे मेरा फ्रूट जो है वो अपना फ्रूट मुझे देते, क्या जगमोहन को खिलाओ, जगमोहन कहाँ है। तो वो नाती वाला ही फील हो रहा था मुझे कि यार सही में मैं इनका नाती हूँ। तो मुझे फ्रूट खाना पड़ता था, मैं बोलता नहीं अम्मा जी हमने अपना खा लिया। अरे नहीं खाओ तुम, अरे बुलाओ इसको खाओ। तो मैं उठाता था, 1-2 पीस उनसे खाता था। तो बड़ा प्यार और मोहब्बत है। उनका वॉइस मैसेज आया शो के बाद कि अरे कैसे हो जगमोहन बेटा, बड़ा अच्छा काम किए हो, साथ में फिर से काम करने का मन कर रहा है। तो ये बॉन्डिंग है हमारा उनके साथ। तो पंचायत सीजन 4 में जगमोहन और अम्मा
की जो जोड़ी वो फिर देखने को मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सड़क तो आपके ही घर से बननी है। देखिए हमारे पास इसका कोई ऑफिशियल जो है नहीं है, हमारे पास जी। इसकी कोई खबर नहीं ऑफिशियली, तो मैं नहीं कह पाऊंगा अभी, लेकिन चीज़ें हैं और जनता सब लेकिन दर्शक जो है वो बिल्कुल इंतजार में है, टकटकी लगा के बैठे हैं और होप्स हो कि हमें जगमोहन फिर से देखने को मिले एक बार पंचायत सीजन 4 में भी, हम तो यही कामना करेंगे। और जब से आप सामने आए हैं उभर करके कैमरे से बाहर, जब आप निकले, अब जिस तरीके से लोगों का आपको प्यार मिला, लोगों को अब लग रहा है कि भाई मनोज वाजपेयी हमें मिलने वाला है एक और बिहार से। ये बात आपको किसी और ने भी कही है, जी। पूरा किस्सा क्या है आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए मैं यहाँ मंडी हाउस में भी था, तो मुझे लगता है कि आप जैसा सोचते हो और मेहनत और ईमानदारी से लगे रहते हो ना, तो दुनिया में होता है। मुझे पहले लगता था कि किताबी बातें जो है जीवन में हैं कि नहीं है, लेकिन अब मुझे उस पर यकीन होने लगा है कि किताबी बातें सत्य होती हैं, चीज़ें सच हो जाती हैं। अब मुझे यकीन होने लगा है उन सारी चीज़ों पे। तो जब मैं यहाँ भी था, तो जब प्ले कर रहा था यहाँ पे मंडी हाउस में, तो उस समय भी लोग बोलते थे कि यार ये मनोज वाजपेयी जो है मंडी हाउस में आ गया। तो मुझे बड़ा खुशी मिलता था कि जो बचपन मेरे कानों में डाला गया था वैसे लोग सोच रहे हैं। और जब ये परफॉर्मेंस की बात आई थी, तो बहुत सारे जो सीनियर हैं हमारे थिएटर से, जो मुझसे 18 साल 20 साल बड़े हैं, तो उन लोगों का फ़ोन आया देखने के बाद। तो एक और कॉम्प्लीमेंट मिला कि विशाल, जो मोन्टाज वाले सीन थे ना तुम्हारे, जिसमें तुम डायलॉग नहीं बोलते हो, तो उसमें इरफान भाई की झलक नज़र आ रही थी। क्या बात। तो मैं हिल गया कि मैं तो उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो एज ए एक्टर आपको लगता है कि यार मैं सही दिशा में हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। और वो लोग जो आपकी विधा में हैं और वो भी अभिनय कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए और बड़ी बात हो जाती है कि क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं, अभिनय को समझते हैं। और तो ये ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट आने शुरू हुए हैं। आम जनता, तो मैं हमेशा जिक्र कर रहा हूँ कि शो के अगले दिन ही, जहाँ मुंबई में मैं एक चाय दुकान है जहाँ खड़ा रहता हूँ और बातें करता हूँ, एक व्यक्ति 40 साल के लगभग के होंगे, आए और हाथ पकड़ के रोने लगे। और ये हुआ कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप जगमोहन हो क्या, क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ा अपने अलग हूँ चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने तो पहले थोड़ा सा डर भाव से उन्होंने कहा कि आप जगमोहन है क्या, आपने जगमोहन प्ले किया है? तो मैंने कहा हाँ। हाथ पकड़ा उन्होंने और रोने लगे वो। तो 20 सड़क पे कोई रोने लगता है, और वो भी 40 साल के लगभग का व्यक्ति, तो मैं असहज हो गया, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको देख रहे हैं रोते हुए, उनको देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा असहज हुआ। फिर वो बोलेंगे विशाल भाई कल ही शो देखा हूँ और मुझे अपनी दादी की याद आ गई, क्योंकि मुझे दादी से बड़ा प्रेम था। और वैसा फील तो मुझे एज ए एक्टर लगा कि अगर कोई भी आप परफॉर्मेंस करते हो और आम जन आपसे इतना रिलेट कर जाता है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। तो मुझे लगा कि जो मैंने किरदार किया उसमें मुझे सफलता मिली और कोशिश कामयाब हुआ, तो वैसे तो मिल रहे हैं रिजल्ट। आरा से आप हैं और बिल्कुल आप चाय पीते हुए भी बातें कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। हाँ, आरा से आप हैं और देखिए कि मतलब फराटेदार भोजपुरी में बात भी करते हैं आप। अब जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त काफी आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि पूरा इंटरव्यू हिंदी में चल रहा था, जगमोहन को लोग कहीं मिस ना करने लगे। नहीं, हमारा भोजपुरी बहुत बढ़िया आवेला, क्योंकि आरा से हूँ मैं। आरा से बानी तो मतलब भोजपुरी तो वजह से बानो। हाँ। तो सब कुछ आवेला भोजपुरी में। और कभी भी हमारा पता चला मुंबई में, ज्यादा कंफर्टेबल आप किस में होते हैं, हिंदी में या फिर भोजपुरी में? भोजपुरी में हाँ, हिंदी तो सीखे हैं ना हम लोग। हिंदी, अच्छा। हाँ, हिंदी तो सीखले बनी जा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, लेकिन उनमें हिंदी में ही इंग्लिश पढ़ावल जाता रहा है। तो पहले तो हमारे लिए हिंदी ही सीखना बड़ी बात है ना। हाँ। क्योंकि आप तो भोजपुरी बोलते हो, तब भोजपुरी तो हम जैसे कोई भी केकरो के जानी ला हम कि ये बिहार से हमें या भोजपुरी जाने ला, तो पहले हाँ भैया का हाल बा, हाँ भैया प्रणाम, ठीक बा, फिर हिंदी में बात शुरू करी ला हम घर से बतिया के। बिल्कुल। हाँ, तो मातृभाषा था ना प्यार बा, कि बड़ा कंफर्टेबल रही मैं, तो जेकरा के हम जानी ला कि भोजपुरी में बात सेट पे हो, घर से जैसे ही पहला कॉल आता है सबसे पहले मुंह से भोजपुरी निकलती है। हाँ, कि लाला हो गइल बा, ऐसी ही बात कर। हाँ, मैं सेट पे भी होता हूँ तो भोजपुरी गाने गुनगुनाता हूँ, भले किसी भी भाषा में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा मजा आ रहा है। फोक जो जानता हूँ चीज़ें, तो वही गुनगुनाते हैं। लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे ज़्यादा मजा आता है। क्योंकि अब तो आप आरा, मुझे लगता है गांव जाना बहुत कम होता होगा आपका। हाँ। आप क्योंकि शहर में हो गए, अब हीरो बाबू बन गए हैं सीधे, बिल्कुल गावटी बाबू सब देखे हीरो बाबू बन गए। तो शहर से जब आप गांव जाते हैं तो कितना बदला सा गांव नजर आता है, क्या कुछ देखते हैं आप? पंचायत आपने की है तो कितना रिलेट कर पाते हैं आप? क्योंकि पंचायत सीरीज, जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल मतलब काल्पनिक चीजें नहीं है, अभी भी चीजें ये चलती है हमारे गाँव में। अगर हम देखें पंचायती सिस्टम, अगर हम देखें तो ये सारी चीजें चलती है। तो कितना रिलेट कर पाते जब आप गाँव जाते हैं तो लोगों, क्योंकि आपने एक जगमोहन का किरदार निभाया, लेकिन गांव में ऐसे बहुत सारे जगमोहन बैठे हैं। यही कारण है कि ये जन जो है जगमोहन से जुड़ रहा है जी। क्योंकि मेरे पास जो भी फ़ोन आ रहा है ना, कहीं से किसी सुदूर गांव से आ रहा है, बिहार के किसी इंटीरियर से, और वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं कि विशाल भाई मेरी दादी से बात कर लीजिए, मेरी माँ है।
तो वैसे रिस्पांस इसीलिए आ रहा है कि जन जन तक पहुंच रहा है, सुदूर गांव में पहुंच रहा है और लोग रिलेट कर रहे हैं और वो इमोशन से अटैच हो जा रहे हैं। तो जब अभी तो घर नहीं गया हूँ रिलीज के बाद, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस है। बिहार में आरा का हूँ और बहिरो का हूँ। आसपास के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? जो अरे लोग ताने मारते थे आज मुंह हाँ बंद हाँ, हुआ। आज तो मतलब मुझे याद है कि मेरे घर पे मीडिया कर्मी जो पहली बार पहुंचे मेरे घर पे, तो पहली बार हुआ कि लाला ने फ़ोन किया कि अरे कुछ लोग आ गए हैं, पता नहीं क्या पूछना जाना, गेट पे खड़े हैं। तो उसको आइडिया नहीं था कि इतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने फ़ोन किया कि हाँ हाँ कुछ बाइट्स लेने हैं आपके घर के, तो आप बोलिए थोड़ा सा। फिर वो लोग, तो मैं वीडियो में उनकी खुशी जो है, जो छुपाए हुए हैं वो दिख रहा था। तो मुझे अंदर दिल में बड़ा संतुष्टि हो रहा था यार, किसी लिए तो ये लोग झेल रहे थे और ये खुशी मैं निरंतर देना चाहता हूँ और मेहनत करूँगा। बिल्कुल, अपना ही लड़का जब ऐसे इतने बड़े स्क्रीन पे जब परफॉर्म करता है, देख के अंदर से खुशी होती है। जब हम यहाँ बैठ के इतनी खुशी हो रही है कि भाई ये तो हमारे गांव के लड़के तो हैं। उसी समय जब लाला ने देखा शो, तो देखने के बाद अच्छा खराब क्या, मैंने पूछा लाला कैसे, क्यों डर होता है कि परफॉर्मेंस की ऑडियंस कैसे लेगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, एक होता है डर होता है। तो शो के अगले दिन ही सुबह में जब रिलीज हुआ, तो मैंने लाला से फ़ोन किया कि लाला कैसा लगा देखी, तो बोले कि हाँ सब ठीक है। तो मुझे लगा कुछ बोले, तो बोले कि देखो एक बात तो तय है कि अच्छा खराब क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन अब तुम्हें लोग भूलेंगे नहीं। उसने ये बात कहा बिल्कुल कि अब तुम्हें लोग भूलेंगे नहीं। तो वो हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। एक्टिंग में अगर मैं बात करूं तो एक्टिंग में किसको अपना आइडल माना आपने? क्योंकि अमिताभ बच्चन के कई गानों पे आप लड़की बन करके भी परफॉर्म कर चुके हैं। कई वीडियोस मैंने देखे हैं, फोटोज हमें मिले हैं, काफी रिसर्च किया हमने आपके ऊपर। जगमोहन को तो जान गए, लेकिन जगमोहन और कैसे हैं, पहले कैसे थे, हमने खूब देखा है, कई चीजें खुल करके सामने आई। जी जी, जब मैं बचपन में था तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि वही उन्हीं की फिल्में देखी जा रही थी। जो भी हमसे बड़े थे तो घर में उन्हीं की फिल्में देखते थे वो। तो एक लावारिस फिल्म है उनकी, तो उसमें एक गाना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जी। उसमें मैं परफॉर्म करता था। उस पर चीज़ें चलती थी। और शाहरुख खान का फ़ैन हूँ मैं, आमिर खान का हूँ, सलमान खान का एटीट्यूड का हूँ। बचपन से पता है ये आदमी खड़ा होता है और लोग यार सीटी थाली बजाते हैं, कौन है, कुछ तो ऐश्वर्य है भाई। हाँ, तो वो बिल्कुल प्रभाव है। लेकिन जब आगे बढ़ते गया और अभिनय में जब रुझान सीरियस हो गया मैं, तो उस समय बहुत सारे एक्टर जो हैं प्रभावित कर रहे थे मुझे, जिसमें मनोज बाजपेयी, के मेनन, इरफान खान, बलराज साहनी, दिलीप कुमार साहब। और मुझे याद है कि मैंने एक पहली फिल्म जो है ऐसी देखी, बिहार की ही हैं, प्रकाश झा, लेजेंडरी जी जी जी। तो लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं। तो उनकी एक फिल्म है दामुल। तो मैं जब बचपन में ही जब 8 क्लास में आप फिल्म देखते हो तो मैं हिल गया कि ये क्या फिल्म है, ये तो बिल्कुल रियल लाइफ, ऐसी ही सारी चीज़ें होती हैं। उसी समय सॉरी मैं अंडर एज देख गया था बैंडिट क्वीन शेखर कपूर की, क्योंकि लोग रिकमेंड कर रहे थे ऐसी। तो मैं हिल गया कि अरे भाई ये तो अलग ही दुनिया है, ये तो अलग ही चीज़ें हैं, ऐसे भी अप्रोच की जा सकती हैं। तो उस समय जितने भी ऐसे अभिनेता हैं, पंकज कपूर, नसीर साहब को देखना, ओम पुरी साहब को देखना, नसीर साहब की एक मैं फिल्म देखा पार, तो मैं हिल गया कि भाई ये कैसे सुअर को पार करा रहे हैं, चीज़ें करा रहे हैं, तो एकदम रियल लग रहा है। तो वैसी भी चीज़ें सीखने लगा, जानने लगा, समझने लगा। तो बहुत सारे हैं जो जिनसे मैं निरंतर सीखते भी रहा हूँ। और अब किसके साथ काम करने की इच्छा है? अगर क्योंकि पंचायत के अगले सीजन में अगर हम आपको देखेंगे तो वहाँ के लिए तो आप कमिटेड है, मतलब बुक है आप बिल्कुल कि जगमोहन पंचायत के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक एक्टर की जिनके साथ आपकी काम करने की बड़ी इच्छा है कि मतलब उनके साथ काम करें हम? देखिए लिस्ट बहुत लंबी है। पहले तो अमिताभ, फिर भी एक दो अगर हाँ जरूर 2-4 नाम जो भी आएंगे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। अमिताभ सर के साथ बिल्कुल करूँगा, क्योंकि वो सबका सपना होता है बचपन में, मतलब किसी भी जनरेशन में मैं हूँ। लेकिन अमिताभ बच्चन को देखा है हमने शोले में और उनकी कॉपी करता था मैं तो आवाज़ भी निकालता था। बिल्कुल निकाल के दिखाइए। अभी हाँ नहीं निकाला दो लाइन वो कुछ और कहेंगी तो मैं कर दूंगा। तो फिर अमिताभ, ये हेजिटेशन है या नहीं हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि अभी कुछ और माइंड में चल रहा है, चीज़ें चल रही है। अच्छा। हाँ कि बहुत सारे एक्टर के साथ अभी चलते रहता है ना समानांतर चीज़ें, तो उनका करता था मैं। और शाहरुख खान का तो सबके साथ कर, संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करने का मन है, क्योंकि अपनी तैयारी जो है सब तरीके की है। मुझसे कोई कॉमेडी करा ले, मुझसे रोमांस करा ले, या मुझसे एक गांव का किरदार जो मैं कर रहा हूँ वो करा ले, या मुझे टक्सीडो पहना के कहीं और भेज दे, तो सारी तैयारी है अपनी। तो सबके साथ काम करना, क्योंकि सब में मुझे मज़ा आएगा, अलग अलग चीज़ें करूँगा। तो उसमें मुझे मनोज सर के साथ भी मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। वो तो लगेगा कि गुरुजी आ गए, या पंकज कपूर सर के साथ हो जाए तो, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ हो जाए, या शाहरुख खान सर के साथ हो जाए कि वो रोमांस वाली चीज़ें करूं, क्योंकि सब चीज़ प्रभावित जो की हैं वो आप करना चाहते हैं। तो मैं लिस्ट बहुत लंबी है।
बिल्कुल, तो हम भी इंतजार में हैं कि हमारे गांव से निकले हुए लड़के अभी तो पंचायत में आपने देखे, आगे आपको रोमांस करते हुए भी नजर आएंगे, आपको बड़े बड़े कलाकारों के साथ बिल्कुल करते हुए नजर आएंगे, हर तरह का रोल आपको मिले, यही कामना है कि आप आगे बढ़े। कोई पर्सनल सवाल आपसे करेंगे आपके लाइफ से रिलेटेड अगर हम करें तो बचपन में आप जगमोहन कैसे, जैसा कि आपने कहा कि मैं जिद्दी तो था और अभी भी जिद्दी हूँ, तो जब आप आरा से बाहर निकल रहे थे थिएटर करने की तरफ, जब आप बढ़ रहे थे, तब का सफर आपका जानना चाहेंगे कैसा रहा? जब आपने पहली बार घर में बताया कि मुझे बाहर जाना है तो घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा? क्योंकि हम लोग जिस जगह से आते हैं वहाँ थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए जो बनराकस का रोल जिन्होंने निभाया वो भी दरभंगा से, बिहार से ही है, तो बिहार से निकलना वहां तक जाने एक अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है। तो जब आपने पहली बार घर में बोला कि मुझे जाना है, मैं बचपन से ज़िद्दी हूँ, बिल्कुल अभी भी हूँ। तो पहले बचपन में किसी और चीज़ के लिए ज़िद करता था, कोई खिलौना चाहिए, उसको चाहना है चाहिए तो चाहिए, और वो भरपाई मेरी माँ करती थी। और मुझे याद है कि एक बार मैं दशहरे का समय था तो मैं जा रहा था माँ के साथ, माई के साथ, तो हुआ कि माँ ही बोलता हूँ मैं, हमारे यहाँ माई बोलते हैं। हाँ माई बोलता हूँ। तो मुझे एक खिलौना पसंद आ गया तो मैं बोला यही चाहिए। तो माँ के पास उतना पैसा नहीं था उस समय, तो बोली कि घर से किसी और दिन खरीदें। मैं बोला अभी चाहिए, मतलब इस तरह का आप सोच सकती हैं। तो वो माँ घर गई और वो पैसे लेके आई और फिर मुझे वो खिलौना मिला। लेकिन अभी वैसे ही जिद्दी हूँ, चाहिए क्या उसके प्रति है कि अभी क्या करना चाहता हूँ उसमें जिद्दी। तो मुझे लगता है कि मेरी जिद ही है जो यहाँ तक लेकर आई है और आगे ले जाएगी। क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ जो हैं, आप एक एक्टर बनने के और बिहार में जहाँ होते हो वैसा नहीं होता, सब विपरीत परिस्थिति है। लेकिन आप जिद से आगे लड़ते हो, सीखते हो, जानते हो और करते जाते हो। तो जिद जो है मेरा जो है वो है कि नहीं चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए। तो मैं वो करता हूँ और कोशिश करता हूँ। तो जब मैं आरा से निकल रहा तो सही बात है कि जब मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया, जब मुझे दिल्ली पहुँचना था थिएटर करने के लिए, तो कुछ ही पैसा था। तो बड़े भाई साहब भी पढ़ रहे थे तो उनको भी भेजना था। तो उस समय हुआ कि भाई इसको भी भेजा जाएगा तो पैसे इतने कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन मैं बोला नहीं, जाना है तो जाना है किसी भी सूरत में, कैसे भी हो मंडी हाउस पहुंचना है, क्योंकि इसी टाइम में पहुंचूंगा। 12th करके मैंने डिसाइड किया था, तो 12th का एग्जाम खत्म हो चुका, मैं जाऊंगा, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो मेरी छोटी बहन बोली कि ठीक है तुम जाओ, मैं मैनेज करती हूँ। और मुझे याद है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी शुरू होता है 6-7 महीने बाद, लगते हैं, समय लगते हैं, प्रोसेस होता है उसका। तो लिमिटेड पैसा में रहना है और चीज़ें सर्वाइव करनी है। और मैं पहुंच गया यहाँ पे। और बड़े भाई साहब जिस पीजी में रहते थे, तो हुआ कि दोनों का तो नहीं दे सकते ना पैसा, तो पीजी ओनर का भी योगदान रहा। उसने कहा कि ठीक है, इसका केवल पैसे खाने का दे दो आपका, हाँ, और रहने का नहीं। उसने देखा बड़ा ये कुछ सीखना जानना चाहता। और मैं बहुत पतला, अभी तो थोड़ा और ऐसे बहुत बड़ा बाल बड़े रखते, शौक था ऐसे, संजय दत्त का भी कॉपी करता था। अच्छा। हाँ, अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ें जो है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो खाने पे और बस पैसा इतना ही होता था कि मेट्रो से आप नोएडा से, यहाँ ही था मैं, और मंडी हाउस जाऊँ और वहाँ से यहाँ आऊँ। तो मंडी हाउस में समोसा मुझे बहुत पसंद है, आज भी पसंद है, समोसा और चाय। तो BM स्नैक करके वहाँ पे एक समोसा जो है मिलता है, वहाँ पर खाना भी मिलता है। तो 10 रुपये का समोसा था। तो लगता था कि किसी दिन ऑटो का किराया बचा लेता हूँ तो एक समोसा खाऊँगा। कुछ दिन ऐसे बिल्कुल रहा, क्योंकि बड़े भाई साहब पढ़ ही रहे थे और जॉब नहीं लगी थी, तो लिमिटेड पैसा था। लेकिन मंडी हाउस पहुँचना तो था, उसको पैसे को खर्च नहीं कर सकता मैं। तो किसी दिन मुझे याद है कि यहाँ नोएडा सिटी सेंटर से यहाँ ममूरा रहता था, मैं पैदल ही गया हूँ, पैदल जी, और क्योंकि समोसा खाना है। तो उसमें मुझे दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि जो स्क्रिप्ट कर रहा था, सीख रहा था, उसको रिकॉल करता था, रिकॉल करते करते रास्ता, हाँ, आनंद लेता था कि ये लाइन ऐसे बोलूँगा, उसको ऐसे करूँगा। तो चलते जाता था। बीच में बारिश आगे भीग गया, कहीं छुप गया, फिर मेट्रो में चढ़ा पाता था, ठंड लग रहा उसमें क्योंकि AC होता है। तो वैसे बहुत चलते रहा। लेकिन वो समोसा खाने के चक्कर में हो रहा था कि 10 रुपये बचा लूँगा ऑटो का तो समोसा खा लूँगा। तो वो स्थिति रहा, बिल्कुल रहा, और वैसे ही थी। तो उसको कष्ट जो भी है, प्रोसेस होता है लाइफ का, चीज़ें अलग अलग होती हैं। फिर मेरे बड़े भाई साहब का जॉब लगा तो चीज़ें आसान हो गई, और उन्होंने पॉकेट मनी देना शुरू किया कि तुम केवल सीखो, जानो, समझो, पॉकेट के चक्कर में मत रहो, जो मन करेगा मैं हूँ खिलाने के लिए। तो मेरे एक और भाई हैं, गुड्डू यादव, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, इनको भी जॉब लग गया, ये भी उसी रूम में थे, 2 लोग थे, मैं बीच में सोता था। अच्छा। जी। तो ये भी सैटरडे को उनको टाइम मिलता था तो मंडी हाउस आते थे और मुझे जी भर खिलाते थे, बोलते जो खाना है खाओ, बंगाली मार्केट में, क्योंकि पैसे आने शुरू हो गए थे इनके पास। तो इनको पता था कि ये खाने पीने का शौकीन है और मीठा खाता है, रसगुल्ला और सारी चीज़ें, तो इनको पता था। तो सैटरडे को छुट्टी होती थी तो शाम में मंडी हाउस से पहुँच जाते थे और मुझे खिलाते थे घुमा कर, आइसक्रीम खाना है, चलो CP चलो, वहाँ चलो। तो इन लोगों का बड़ा योगदान है। भाई बहन काफी सपोर्टिव रहे आपके जिंदगी में। बिल्कुल, छोटी बहन कह रही है जाओ मैं देख लूंगी, हाँ, भैया बिल्कुल, अगर मैं यहाँ तक हूँ तो उन्हीं लोगों का है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा हिम्मत है उन लोगों में।
जी बिल्कुल, इतना संघर्ष भरा रहा है आपका पूरा सफर देखिए और यहाँ तक आप पहुँचे, बिल्कुल मेहनत का फल मिला। अच्छा, आरा से दूर रहने के बाद एक चीज़ मिस करते हैं क्या? बलग्रामी हमारे यहाँ मिलती है। बिल्कुल, वहाँ का मैं घर का सत्तू पराठा मुझे काफ़ी पसंद है। सत्तू पराठा। हाँ, उसमें घी डाल के और चोखा के साथ आलू और उसका बैगन का चोखा जो बनता है। हमारे यहाँ खुरमा बलग्रामी बिल्कुल, काफी फेमस मतलब है, मतलब उद्वंत बाहर में ये नगर से है। चीजें मिलती नहीं मिलती, मैं लेके आता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ कुछ दोस्त हैं जिनको पसंद है, तो मैं जब भी घर जाता हूँ तो 4 किलो 5 किलो बनवाता हूँ, और वो भी कारीगर को जानता हूँ जो अच्छा बनाता है, तो उससे बनवाता हूँ और फिर मैं मुंबई लेके जाता हूँ। क्या बात है। हाँ हाँ, ईमानदारी जाते से। जाते मुझे लगता है एक आखिरी सवाल कंपलसरी होता है, जरा हाँ। पूछ ले, क्योंकि जब से जगमोहन वायरल हुए हैं, फेमस हुए हैं ना, बिल्कुल हर घर में जगमोहन पहुंचे हैं और उसके बाद से हर कोई सेल्फी लेने के लिए, वीडियो बिल्कुल, लेने के लिए, देखिए देखिए अब मुझे ये तो पता बिहार यूपी और सारी जगह, क्योंकि मेरे पास लव फॉर पाकिस्तान और अलग अलग रसिया से भी मैसेज आया, जो भी बिहार और यहाँ के इंडियन हैं वहाँ पे, तो वो फ़ोन कर दे। इंस्टाग्राम उस पर इंस्टाग्राम पे कॉलिंग भी आ गया, मुझे पता नहीं था, उस पर भी लोग कॉल कर देते हैं, तो मुझे पता अरे कॉल आ गया, तो मुझे पता यार इस पर कॉलिंग है क्या, तो वैसे ऐसे बात हो रहा है। लेकिन अभी मैं जहाँ रुका हूँ यहाँ नोएडा में, तो मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन पता चल गया कि जगमोहन आया हुआ है, तो लाइन लगी हुई है कि भाई सेल्फी चाहिए। अच्छा, प्रपोजल कितने आए और शादी के लिए रिश्ते कितने आए, ये बताइए। लेकिन शादी का तो नहीं पता, नहीं शादी का मुझसे बात नहीं करते, अगर बिहार घर से वाले। बात करते हैं। हाँ, घर वालों से कर रहे होंगे, प्रपोजल आए होंगे, आए होंगे, तो इस बारे में तो बात नहीं हुई। आप लेकिन तक पहुंची कि नहीं? मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में लड़कियों का ज्यादा बढ़ा है, ये भी क्या मैं चेक बात कर है, लिया। लड़का अपना बिल्कुल लड़कियों के बीच हाँ, में था। बिल्कुल बढ़ा है, और सबका ऐसे भी यार, और मैं बात भी किया उन लोगों से, कोई मेरठ से है तो कोई अलग अलग जगह से, कि एक बार वीडियो कॉल पे बात करना है, ठीक है करते हैं, तो वैसे भी मैंने किया और कुछ कोशिश पसंद करता- आई? नहीं, उस नज़रिए से तो मैंने नहीं देखा। हाँ, उस नज़रिए से नहीं देखा मैं। और अभी भी आज सुबह भी मतलब ऐसे पड़े हुए कि टाइम मिले तो बिल्कुल आप कॉल करिए, मुझे बात करना है, तो बात, तो मैं बोल ठीक है, टाइम मिलता है तो करते हैं, क्योंकि वो प्यार कर रहे हैं आपको किरदार और सारी चीज़ों से, तो रिस्पॉन्स भी हमारा बनता है कि जितना संभव हो सकता है करूँ। और कल मैं यहाँ मॉल में गया था, कुछ लेना था मुझे, तो मुझे अंदाजा नहीं था मॉल में पहुँच जाने का। ठीक है, लोग घर पे पता है तो आ गए यहाँ पे सोसाइटी में, मॉल में भीड़ लग गई, और जहाँ मैं बिलिंग कराने गया वो पहले पहचाना, बोला कि आपको कहीं देखा है, तो हमने बोला अच्छा हो सकता है, ऐसे मैंने टारा, तो बोला कि एक सेकंड, आप जगमोहन है क्या? अरे तो क्या मैंने बोला बात कि अरे हाँ भाई। अब सारे स्टाफ को बता दिया जो भी उस स्टोर में थे लोग, अब सब लोग साथ में सेल्फी ले रहे हैं और बातें कर रहे हैं और बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग पहचान रहे हैं, यहाँ भी बड़े शहरों में भी लोग पहचान रहे हैं सभी जगह, तो इतना तो अच्छा रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, घर घर से लेके शहर शहर तक जगमोहन बाबू हमारे पहुंचे हैं, हर कोई इनको पहचान रहा है। जी। अब तो देखने वाली बात होगी, जो लोग अब पंचायत सीजन 4 का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल इंतजार करते रहिए, आस लगाए बैठिए, देखना होगा कि जगमोहन बाबू वहां देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा हम इंतजार करेंगे कि अब कौन सी अगली फिल्म और कौन से बड़े पर्दे पे आप नजर आते हैं। जगमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे जगमोहन और विशाल यादव हमारे साथ, जिसका इनका इंटरव्यू आपने देखा। भर भर कर प्यार बरसाइए पंचायत की सीरीज पे इनकी, और बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको इंटरव्यू।